दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये ज़मीन इस कायनात में नज़र आने वाली हर चीज़ से बड़ी है। और ये भी माना जाता था कि सूरज और बाकी के सितारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस पर सवाल खड़ा करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पर सवाल उठाना गोया भगवान यानी खुदा को चैलेंज करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने जन्म लिया तो हमें मालूम हुआ कि आखिर हमारी जगह इस कायनात में कहाँ है। नाजरीन, आज आप अपनी सारी परेशानियां भुलाकर हमारे साथ एक सफ़र पर चलिए, जिसको हम अपनी ज़मीन से लेकर कायनात के आखिरी हिस्से तक तय करेंगे। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अर्थ से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। जमीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीबन 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन के 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और अब हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से आपको जमीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब सालों में इसने कई एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है। कहा जाता है कि आज से 4.5 अरब साल कबल हमारी जमीन से एक चांद जितना एस्ट्रॉइड टकराया था, और इस टक्कर से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर हमारी चांद की शक्ल में आ गया। ये जो कदमों के निशानात आप देख रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी के हैं, जो 1969 में चांद पर एक मिशन के लिए आए थे। और ये निशानात तब तक कायम रहेंगे जब तक चांद कायम है, और शायद हमारे खात्मे के बाद तक कायम रहे, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं जमीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खतरों से बड़े प्लेनेट पर, जिसका नाम है वीनस। कहा जाता है कि कई अरबों साल पहले वीनस पर भी पानी मौजूद हुआ करता था, और ये दिखने में भी हमारी जमीन की तरह ही हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ मौजूद पानी भाप बनता गया, जिससे एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। और आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही है, मतलब तेजाब की बारिश। यहाँ सूरज की रोशनी आती तो है मगर वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस होता है।